गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। डिहाइड्रेशन मतलब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन ये जो कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही आम प्रॉब्लम है, इसके वजह से लोगों की जान तक जाती है। डिहाइड्रेशन का अगर हमें पता नहीं लग पाता है या फिर सही टाइम पे अगर हमें इलाज नहीं मिल पाता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जी हाँ, जान तक जा सकती है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिहाइड्रेशन होने के कौन से कारण होते हैं, और अगर हमें डिहाइड्रेशन पानी की कमी हुई है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं घर पर ही, या फिर डिहाइड्रेशन होने पर डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है, या फिर घर पर कौन सा इलाज हम कर सकते हैं, कब हमें घर पर इलाज करना चाहिए और कब हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। सबसे पहले तो हम जानेंगे डिहाइड्रेशन होता क्या है। जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा पानी और जो तरल पदार्थ है उसे खो देता है, मतलब लॉस करता है, जिस पानी और तरल पदार्थ की हमारे शरीर को जरूरत थी, उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें डिहाइड्रेशन पानी की कमी हुई है तो किन कारणों के वजह से होता है। सबसे कॉमन जो कारण है वो है गर्म मौसम, मतलब अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में हमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा आपका पसीना बहा रहा है, तो उसके वजह से भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। या फिर आपको उल्टी या फिर दस्त लग गया है जिसके कारण आपके शरीर से बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो चुका है, उसके वजह से भी आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत कम पानी पीते हो, मतलब आपके शरीर को जितनी जरूरत है उतना आप पानी नहीं दे रहे हो अपने शरीर को, उसके वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। कुछ दवाइयां भी हो सकती है जिनके कारण आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, जैसे कि डायूरेटिक जो दवाइयां होती है उसके वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। इन कारणों की वजह से जनरली देखा जाता है कि आपके शरीर में पानी की कमी, मतलब डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें डिहाइड्रेशन हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और कौन सा इलाज किया जाता है, और यह भी जानने वाले हैं कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हल्का डिहाइड्रेशन हुआ है तो उस कंडीशन में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, चलिए जानते हैं। उस कंडीशन में व्यक्ति को हल्का थकान लग सकता है, बहुत ज्यादा प्यास लगने लग सकती है, उनके सर में हल्का दर्द भी हो सकता है और मुंह जो है वो सूखा सूखा लग सकता है। इसके साथ ही साथ उनका जो पेशाब का कलर है वो हल्का पीला भी दिखाई दे सकता है। यह सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे इस कंडीशन में इलाज क्या किया जाता है। इस कंडीशन में डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। इस कंडीशन में जो आपके शरीर में पानी की कमी हुई है वो घर पर ही आप फुलफिल कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा पानी एक साथ नहीं पीना है। आपको थोड़ी थोड़ी देर में घुट घुट करके पानी पीना है, ताकि आपका जो शरीर है वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर सके। हम खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और पानी पे बहुत कम। लेकिन गर्मी के दिनों में, नॉर्मल डेज में तो अलग बात है, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी में ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। पानी के साथ ही साथ आपको क्या करना है, फ्रूट्स के जो जूस होते हैं वो पी सकते हो आप। उसके साथ ही साथ अगर सलाद वगैरह आते हैं वो खा सकते हो। उसमें भी बहुत भरपूर मात्रा में पानी की क्वांटिटी होती है जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है और डिहाइड्रेशन को ठीक करती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हो, फ्रूट के जूस लेते हो, सलाद लेते हो, इसके साथ ही साथ अगर आप नारियल पानी पीते हो, तो नारियल पानी क्या करता है, इंस्टेंट मतलब तुरंत आपको डिहाइड्रेशन से राहत दिलाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है अगर आप डिहाइड्रेशन होने पर नारियल पानी पीते हो। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। इस कंडीशन में आप खुद ही पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को मध्यम डिहाइड्रेशन हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मध्यम डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसे चक्कर आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ उसे जितना नॉर्मली रोज पेशाब होता था उतना नहीं होने लगता है, मतलब कम पेशाब होना। उसके साथ ही साथ पेशाब का जो कलर है वो डार्क पीले कलर का, बहुत ही गहरे पीले कलर का दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही साथ उसकी जो दिल की धड़कन है वो भी बढ़ सकती है। ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। अब हम जानेंगे इस कंडीशन में कौन सा इलाज दिया जाता है। इस कंडीशन में भी हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जूस पीना है। इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो ओआरएस का पाउडर आता है वो लेना है। वो आपके बॉडी में सादे पानी से जल्दी, बहुत ही जल्दी आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके लॉस हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी आपको डिहाइड्रेशन से दूर करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में आपको ओआरएस का पानी आपको लेना है। लेकिन अगर आप ओआरएस का पानी ले रहे हो, सादा पानी भी ले रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी आपकी जो कंडीशन है वो ठीक होने की बजाय और बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रही है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है, आपको तुरंत उस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना है। डॉक्टर के पास जाकर आपको तुरंत चेकअप करवाना है।
अब हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर डिहाइड्रेशन हुआ है तो उस कंडीशन में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर व्यक्ति को गंभीर डिहाइड्रेशन हुआ है तो उस कंडीशन में उसकी आंखें जो है वह अंदर धसी हुई दिखाई दे सकती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगना या कन्फ्यूजन लगना, या उसकी जो सांसें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है। कई घंटों तक उसे पेशाब न आना, यह भी समस्या हो सकती है। इसके साथ ही साथ उसका जो स्किन है और उसका जो मुंह है वो बहुत ज़्यादा रूखा लग सकता है। ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। अब हम जानेंगे इस कंडीशन में कौन सा इलाज दिया जाता है। इस कंडीशन में आपको घर पर कोई भी इलाज नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इस कंडीशन में आपको आईवी फ्लूइड मतलब सलाइन की बोतल चढ़ाने की ज़रूरत होती है। आपको सलाइन की बोतल चढ़ाने के बाद ही इंस्टेंट मतलब सलाइन की जो बोतल होती है वो तुरंत डिहाइड्रेशन को दूर करने का काम करती है। इस तरीके से डिहाइड्रेशन को दूर किया जाता है। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।